आम आम गर्मियों का मशहूर तरीन फल है। इसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है। इसे हिंदी में आमबर, आम, अरबी में आंज, फारसी में आबा, अनबा, संस्कृत में सौता, मामरी, पिंड फल, सहका फल, आमर, रसाल, मधो, अमर वगैरह बंगाली में आम, इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। आम के अंदर प्रोटीन कम होता है, जबकि विटामिन काफ़ी मिकदार में होते हैं। इसमें विटामिन ए, बी और सी कसीर मिकदार में मौजूद होते हैं। आम में नशास्ता दार रोगनी अजज़ा के अलावा फास्फोरस, फौलाद, कैल्शियम, पोटाशियम और ग्लूकोज भी काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, जिनकी तफसील मुंदरिजा झैल है। पचके हुए आम में 0.6 कैलोरीज, 0.1 ग्राम प्रोटीन, 0.3 ग्राम चिकनाई, 11.8 ग्राम मदनी नमकियात, 0.01 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 0.02 ग्राम कैल्शियम, 0.3 ग्राम फास्फोरस, 50 ग्राम फौलाद, 4800 विटामिन ए, बैन अल-अक़वामी इकाई, 0.04 मिलीग्राम विटामिन बी, 0.05 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन बी2, 24 मिलीग्राम विटामिन सी, 20% ग्लूकोज और मिसफी पानी 75% पाया जाता है। जो लोग खून की कमी में मुब्तला हों, इन्हें आम इस्तेमाल करने से चंद दिन में खून की कमी दूर हो जाती है और चेहरे की जर्दी दूर होकर सुर्खी आ जाती है। आम खाने के बाद लस्सी या दूध पीने से जल्दी तकलीफ दूर हो जाती है। इसके मुंदरिजा झैल फ़वाइद तजुर्बा में आए हैं। आंतों की कमज़ोरी में आम बहुत मुफीद हैं। आम के इस्तेमाल से मुइद्दा और आंतें ताकतवर होकर हाजिमे की खराबी दूर करती हैं। सुबह के वक्त 60 ग्राम आम का रस, 9 ग्राम अदरक मिलाकर इस्तेमाल करने से हाजिमे की कमज़ोरी दूर हो जाती है। हामिला ख़वातीन के लिए आम का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इससे जिस्म को तवानाई मिलती है और बच्चा भी सेहतमंद और तवाना पैदा होता है। इसके इस्तेमाल से औरतों की कब्ज़ दूर हो जाती है, भूख हलकर लगती है। जो ख़वातीन शीर ख़वार बच्चों को दूध पिलाती हैं, इन्हें आम ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। सांस लेने में मुश्किल पेश आती हो, जिस्म में फासद मादे जुमा हो गए हों, तो आम का रस बेहद मुफीद है। आम का रस 1 पाव दूध 1 छटांग शामिल करके इसमें 1 चम्मच औरत का रस मिलाकर पीने से दिमाग को बहुत ताकत मिलती है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाने की शिकायत दूर हो जाती है। गुर्दे का दर्द, दिल की कमज़ोरी, कब्ज़ और जिगर की खराबी में तमाम ग़िज़ा में तर्क करके सिर्फ आम के रस का इस्तेमाल करना चाहिए। 40 रोज़ तक इस्तेमाल से सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अगर आम को एतदाल के साथ खाया जाए तो करीबन हर शख्स को मुवाफ़िक आ जाता है। अलबत्ता सर्द बलगमी मिजाज वालों और उन लोगों के लिए जो दायमी नज़ला, ज़ुकाम और दमा के मरीज़ हों, उनके लिए आम का ज़्यादा इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। आम खाने के बाद लस्सी या दूध का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए।